देता है। गुरुदेव ने कहा विदुर जी ने धृतराष्ट्र बड़ा पापी है, तेरे से जन्म में तो पाप किया ही किया है, पर मैं तो तेरा अगला जन्म भी देख रहा हूं। जब मैं धर्मराज था उस समय भी तू घोर पापी था। क्या करता था? तेने एक बार जंगल में जाकर के कुछ शिकारी था, बहेलिया था, वहां कबूतर और कबूतरी के 100 बच्चे दाना चुग रहे थे, पर हे दुष्ट, तेने अपना जाल फैला करके उन बच्चों को बंदी बना लिया। तो उनकी गर्दनें मोड़ करके शिकार करने लगा, उनको मारने लगा मांस खाने के लिए। कबूतर और कबूतरी चिल्लाए कि हे भाई, हमारे बच्चों को मत मारो, जिसको आपने जन्म नहीं दिया उसको मारने का अधिकार आपको भी नहीं। सही है ना? जन्म देने वाला और मारने वाला तो कोई ऊपर वाला है। इनको मत मारो, तुम्हारा क्या बिगाड़ रहे हैं? पर इस शिकारी ने, जो धृतराष्ट्र शिकारी था पिछले जन्म में, विदुर जी सुना रहे हैं, तेरे को तनिक दया नहीं आई और तैने उन बच्चों को मार दिया, गले दबा दिए। बेचारे कबूतर कबूतरी चिल्लाए, फिर भी तू निर्मम हत्या करता रहा, और उन कबूतर और कबूतरी को भी तेने बाण निकाल करके तरकस से, धनुष के माध्यम से उनकी भी आंखें फोड़ डाली। इनकी कबूतर और कबूतरी की, उन बच्चों के माँ बाप की भी आंखें फोड़ डाली। इतना दुष्टता थी। और फिर उनका श्राप तुझे लगा। उन्होंने कहा कि हे राजन शिकारी, तेने हमारे 100 पुत्र मारे हैं, हमें भी अंधा किया है। निर्बल कौन सताइए, जिनकी मोटी हाय मरे, बेल की चाम से लोह भस्म। हम तुझे श्राप देते हैं कि अगले जन्म में तेरे भी 100 के 100 पुत्र जन्म लेंगे। और तू हमारी आंखें फोड़ रहा है ना, तू जन्म से अंधा पैदा हो। यही धृतराष्ट्र के साथ हुआ। 100 के 100 मारे गए धृतराष्ट्र के पुत्र, उसको जन्मांत बनना पड़ा, अंधा रहा। और विदुर जी कह रहे हैं इस जन्म में भी तेने पाप ही किया है, अपने पुत्रों को मरवा दिया, गद्दी को नहीं छोड़ा। अब तो तेरी मृत्यु का समय है, जन्म हो गया, मरना पड़ेगा, तो अगला जन्म सुधार। कौन सुधार अगला जन्म? कैसे सुधार को अगला जन्म? विदुर जी ने कहा वही एक भगवान शंकर हैं, जो हलाहल जहर को गले तक लगा लेते हैं देवताओं के कल्याण के लिए। वही एक शिव हैं जो जहरीले जीवों को भी अपना आभूषण बना लेते हैं, नाग को गले में पहन लेते हैं, बिच्छू को पहन लेते हैं, यानी हिंसक जानवरों को भी अपने गले में धारण कर लेते हैं, उनको अपने पास में रख लेते हैं। शेर कहाँ रहता है? जंगल में। शिव कहाँ रहते हैं? जंगल में। वो अपनी शरण में रख लेते हैं। पर तेने कई गुना पाप किया है, और तुझे मुक्ति चाहिए तो भगवान शिव का नाम रट लेना चाहिए। फाइनल कौन है? फाइनल तो शिव ही है। फाइनल कितने भी हम पाप करें, कितने भी हजारों, तो उसने तो 100 कोई मारा था, हम तो दिन भर में 100 गालियों से ज्यादा निकाल लेते, वर्ल्ड रिकॉर्ड जीतते हैं डेली। और गली मोहल्ले में नहीं निकालोगे तो पत्नी पे निकालोगे, सब्जी में नमक कम इसमें शुरू हो जाओगे, कोई बड़ी बात थोड़ी गाली देने में। और हजारों गालियां दे देते हैं महाराज। पर जब ये गालियों का पाप हमें लगता है तो गुरुदेव वाणी सुनाते हैं, ऐसे पापियों का अंत भगवान शिव के धाम में ही होता है। उनसे कहा कि जाकर के भगवान शिव का आराधन करो, गांधारी और धृतराष्ट्र। वहीं भगवान शंकर प्रकट हुए, भोलेनाथ भी प्रकट हुए, उनका नाम हुआ अमरनाथ। बोलिए अमरनाथ भगवान की जय हो। बाबा ने कहा, मैया ने कहा, पुत्र धृतराष्ट्र गांधारी, आपने गांधारी, आप इसलिए दोषी हो कि आपने पापी का साथ दिया है। आप ही तो धृतराष्ट्र को गद्दी से नीचे बिठा सकते थे, दुर्योधन आपका ही पुत्र था। जो पाप नहीं करता, पाप को देखता है, वो भी पापी कहलाता है। काजल की कोठरी में कैसे वो शयन हो जाए, एक लीक लागी ही कहला जाए। कोयले का धंधा करोगे तो हाथ काले होंगे। इसलिए गांधारी तुम्हें भी साफ है, तुम्हें दंड मिलेगा। और धृतराष्ट्र से कहा कि तुमने पिछले जन्म में 100 बच्चों को मारा, यहाँ तुम्हारे 100 पुत्रों को मरवाया गद्दी के खातिर धृतराष्ट्र, इसलिए तुम्हें भी दंड भोगना पड़ेगा। आपने पहले कबूतरों को मारा है, इसलिए हम आपको कहते हैं शिव बोले, उसको तो भोगना पड़ेगा। इसलिए इस जन्म में तुम एक तो कबूतर बनो और दूसरी कबूतरी बनो।
दोनों कपोत जाति में जन्म लो और वापस धृतराष्ट्र को कबूतर और गांधारी को कबूतरी बनना पड़ा। वहीं अमरनाथ की गुफा में गुटरगु करना पड़ा और गुटरगु नहीं किया, ओम नमः शिवाय का गुणगान किया। मेरे शंकर पुनः प्रकट हुए और धृतराष्ट्र और गांधारी को मुक्ति धाम पहुंचाया, कल्याण कर दिया। बोलिए शंकर भगवान जय। अमरनाथ कौन कौन गया अमरनाथ से दिखा कुछ करना, ओनली एक लेडीज जो हमारे सत्संग बस जाया करो। बुरहानपुर जाओगे तो चट्टी बनियानी लेके आओगे और अमरनाथ जाओगे तो जीवन में कल्याण ही कल्याण पाओगे। अच्छे लगे तो बजाओ ताली, बोलिए शंकर भगवान। जाओ, मनुष्य का जन्म मिला है, कम से कम पूरा वर्ल्ड नहीं देख सकूं तो भारत की भूमि के 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग तो देख लेना ही चाहिए। क्या जन्म, क्या गारंटी अगले जन्म में आए नहीं आए। इसलिए हमें मन में जो भी अच्छे कर्म है कर लेना चाहिए। धृतराष्ट्र को मुक्ति धाम कर दिया भगवान ने, धृतराष्ट्र का जीवन सुधार दिया भगवान ने। ये उदाहरण इसलिए दिया कि धृतराष्ट्र ने पाप किया का शिव ने कल्याण कर दिया। हम भी तो शिव पुत्र हैं। आंख से हम बुरा देख लेते हैं, कान से हम बुरा सुन लेते हैं, मुंह से भी बुरा बोल लेते हैं, शरीर में भी गंदा खा लेते हैं। ऐसे कौन व्यक्ति जो दिन भर ज्यादा नहीं खाता हो बताओ, दिन भर चलता है। इसलिए मुंह को भी गंदा करते हैं, शरीर को गंदा करते हैं, गंदा बोल के गंदा कर लेते हैं। इसलिए कहीं न कहीं 5% हम सब भी पापी हैं, पर हम पापों से डरे नहीं, हम पापों को दूर करें। और दूर करने के लिए शिव नाम की साबुन बॉडी पर लगाएं, शिव नाम की खुशबू अंदर पहुंचाएं और वो शिव को जपेंगे तो हमारे प्राणों में संचार होगा शिव का। और जब हम चलेंगे तो कहाँ से चलेंगे, शरीर से तो चलेंगे, शरीर तो यही रहेगा, सुना है आपने। पर इस बॉडी के अंदर एक वायु है और वायु में कौन है, शिव है। वायु में कौन है, शिव। वो वायु हमारे शरीर में 12 दरवाजे हैं, कुछ दरवाजे ऊपर के, कुछ दरवाजे नीचे के। कानों का दरवाजा, नाक का दरवाजा, आंख का दरवाजा, कल्लाहट का दरवाजा, ब्रह्म कपाल का दरवाजा, मुंह का दरवाजा, नाभि का दरवाजा, मूत्र इंद्रिय का दरवाजा, अपान वायु का दरवाजा, नीचे के गंदे दरवाजे। इन दरवाजों से हवा निकलती है, उसका पता किसी को नहीं होता। जब प्राणी का अंतिम समय आता है ना तो वो वायु निकलता है, वह हवा निकलती है। कोई बहुत बड़ी चट्टान नहीं निकलती, सिर्फ हवा निकलती है। जैसे मुंह से जम्भाई आती है ना, ऐसे तो वो निकलती है। वो उसी समय निकलती है, प्राणी का फाइनल टाइम आ जाता है। उस समय न माँ बचाती है, न संसार का बाप बचाता है, न संसार की घरवाली बचाती है। उस समय दरवाजे से हवा निकलती है और समझ लो जब हवा ऊपर के अंगों से निकलती है तो साक्षात मुक्ति के मार्ग चली जाती है, भगवान शिव के धाम चली जाती है। उसमें किसी की रिश्वत नहीं चलती है, उसमें किसी का गिफ्ट नहीं चलता है, उसमें किसी की विटनेस नहीं चलती है, उसमें किसी का स्टाम्प नहीं चलता है, उसमें किसी की वकालत नहीं चलती है। उसमें तो गुरु जी की वाणी की ही चमत्कारिता चलती है। भैया इसने शिव का नाम गाया है, इसलिए इसके प्राण नीचे से नहीं निकलेंगे, इसके प्राण वायु ऊपर से निकलेंगे। कहाँ से निकलेगी? ये पूरा ENT डिपार्टमेंट है, नाक कान गला विभाग, डॉक्टर होता है। ये यहाँ दवाई डालो, यहाँ जाएगी, यहाँ डालो, यहाँ जाएगी, खोखला है अंदर से। ये दरवाजे हैं और इसी को द्वारिका भी कहा है। इसमें अनेक दरवाजे हैं, ये शरीर भी द्वारिका है। जैसे भगवान ने द्वारिका को समुद्र में डुबो दिया, एक दिन हमारा शरीर रूपी द्वारिका भी पानी में डूब जाएगी और जल में विसर्जित हो जाएगी। तो इन दरवाजों से हवा निकलेगी और वो हवा जब ही सही जगह से निकलेगी जब हम शिव का नाम रात दिन जपेंगे तो अंतिम में भगवान शिव हमें ऊपर के दरवाजों से बुलवाएंगे। कहाँ से बुलवाएंगे? आंख से हवा निकली है आपके अंतिम समय, चली गई शिव धाम। कान से निकली है, चली गई शिव धाम। मुंह से निकली है, चली गई शिव धाम। नाभि तक भी शिव धाम। और यदि ब्रह्म कपाल को फाड़ करके निकली है तो परमानेंट मुक्ति हो गई, कहीं आने की जरूरत नहीं है। ये वाला ब्रह्म कपाल है जहाँ से सुषुम्ना का जल टपकता है, हमारी बॉडी में भगवान शिव आनंद लेते हैं। नित्य जलधारा गिरती है और हृदय में मेरे नारायण भगवान शिव आनंद पाते हैं। ऐसे शिव ब्रह्म विष्णु को प्रणाम करते हैं। ये दरवाजे ऊपर मोक्ष धाम जाता है। और यदि नीचे से गई, जहाँ से गंदगी छोड़ते हो सवेरे शाम, वहां से हवा निकली है या मूत्र इंद्रिय से हवा निकली है तो समझना कि आपकी मुक्ति नहीं है।
बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि आपने तो चिट्ठी में लिखा है कि स्वर्गवास हो गया, पर हम कहते हैं उनका स्वर्गवास नहीं हुआ, बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है ऐसे प्राणी का नरकवास हो गया। अब आपको तो मिठाइयाँ खानी तो नरकवास तो आप लिखोगे, स्वर्गवास लिखो, क्योंकि नहीं तो माल मिलते कैसे मिलेंगे, तो जरूर। पर ये प्राणी को पता है कि मैंने गलत किया था, इसका परिणाम मैं नरक में गया। और नरक का वर्णन मैं नहीं करूंगा, अगर नरकों का वर्णन कर दिया तो कल कथा सुनने कोई भी नहीं आएगा, डर के हमारे सब घर पे मौज गाएंगे, भैया नहीं चाहिए चक्कर का, क्योंकि डर सबको नहीं। नरक की यात्राएं बड़ी खराब है, नरक भगवान को किसी को भी न दे, वही नाले में पड़े रहना ये नरक है। मच्छर का जन्म नाली में होता है, नाली में जन्मता है, नाली में ही मर गया, ये नरक है कि नहीं। गंदे कीड़ों का जन्म नाली में होता है, गंदगी में मरता है, गंदगी में जीते हैं। हे भगवान ऐसा जन्म न दे, हमने तो शिव का नाम गाया है, जिंदे जी शिव गाया है, और मरेंगे सब बनेगा, उससे पहले ही शिव के धाम चले जाएंगे। हमारी वायु पहले जाएगी, बाद में शरीर का पता लगेगा, शरीर ठंडा पड़ गया, घर वाले जलाएं तो ठीक, गंगा में विसर्जित करें तो ठीक, और नगारे बजाएं तो ठीक। बोलो शंकर भगवान की। आज का वृतांत यही तक है। सचिन जी ने मेरे को बताया था गुरुजी 12 बजे से 4 बजे तक प्रवचन रहेंगे, ज़्यादा समय नहीं हुआ, 4:26 हुए आज वजह रही है। आज हमारी जल यात्रा भी थी, किन्हीं कारणवश उसको भी हम कथा का एक भाग मानते हैं, नहीं है क्या। अगर जल नहीं आएगा तो ज्ञान कहाँ से आएगा, वो जल गंगा है, ज्ञान गंगा है, और दोनों मिलेगी जब तो भक्तों की गंगा मिली तभी तो संगम बनेगा। इसलिए आज 2 घंटे एक्स्ट्रा लगे। अब आज का प्रवचन यहाँ तक ही विश्राम की ओर है। आज हमने आपको शिव नाम की महिमा सुनाई है। क्या सुनाया बताओ, घर पे बच्चे पूछेंगे क्या सुन के आए लोग, बताओ बाबूजी, तो बताना बेटा आज गुरुजी ने शिव जी की महिमा सुनाई, शिव नाम की महिमा सुनाई कि शिव को जपने से क्या क्या होता है, शिव हमारा कैसे कल्याण करते हैं, शिव हमारे क्या हैं, शिव हमारे कहाँ रहते हैं, शिव हमें क्या क्या देते हैं, ये सब बातें सुनाई। आपकी पत्नी नहीं आए उसको भी सुनाना, कथा का प्रसाद तो लेके ही जाना, पर ज्ञान का भी प्रसाद लेके जाना, चर्चा करना। अच्छी लगी हो आपको कथा तो भगवान के लिए बजाओ ताली, जबरदस्ती नहीं, ईमानदारी। सही लगी, चलो बोलिए। अब कल आपको 12 बजे से 4 बजे तक, पीछे बैनर पे भी लग रहा है, सामने भी देखना, 12 बजे से 4 बजे का शिव पुराण का टाइम है। आज जल यात्रा की वजह से कथा थोड़ा हमारा लेट शुरू होगा, कोशिश रहेगी, प्रभु की कृपा रही तो 12 बजे आपकी सेवा में, प्रभु की सेवा में आएंगे, आप भी आएंगे, हम सब मिलकर के सत्संग आनंद लेंगे। और 4 बजे तक नॉन स्टॉप, हाँ कोई विश्राम नहीं, ये तो केवल अपने शरीर का आराम है। महाराजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी, नॉन स्टॉप ही सुनाई थी, कहीं नहीं रुके थे उन्होंने, तो बल्कि रात दिन ही सुनाई थी। ऐसा नहीं था कि 2 घंटे ही सुनाए हो, सुबह से शाम और शाम से रात, जिसमें राजा परीक्षित को न भूख लगी न प्यास लगी, और 7 दिन में पूरे 18,000 श्लोक भागवत के सुना दिए। हम कलयुगी पुरजे थे, मिलावट का अन्न खाते हैं, खाता है ना कोई मिलावट का ही दूध पीते हैं, दूध में अनेक मिलावट, और केमिकल की सब्जियां खाते हैं। न तो आप इतना बैठ सकते हैं, न इतनी देर आपको सुना सकता, क्योंकि शरीर सबका है। पहला सुख निरोगी काया, यहाँ आकर के सुखदेव जी से क्षमा मांगेंगे व्यास भगवान से, प्रभु वो सतयुग की बातें थी, ये कलयुग है, इसलिए हम आपसे माफी चाहते हैं प्रभु, पर इतनी शक्ति हमें दो कि हमारा विश्वास कमजोर न हो, हम विश्वास से मजबूत रहें। हम 3 घंटे या 4 घंटे में इतना प्रयास करेंगे कि भगवान शिव की महिमा आप तक पहुंचाएं, आप भी सुने, हमें भी आनंद मिले, आपको भी मिले। और शिव के तो नाम अनंत है, अगाध है, अनमर है, अनमरत है, अमर है। इनका गुणगान को साधारण शब्दों में नहीं कर सकते, ये तो मात्र हम तो हाँ प्रभु नाम के रावरे हैं, उनकी गाथाएं सुनाते हैं। अच्छा आपको लगा, शिव नाम की महिमा सुनी, और शिव ही जीव है, शिव ही कल्याण है, शिव ही मुक्ति है, शिव ही आनंद है, शिव ही मोक्ष है, शिव ही सब कुछ है। इसलिए और करो न करो, भले 5 दिन में, 20 दिन में, 15 दिन में नहाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर शिव का नाम तो रोज ही गाना चाहिए। क्यों साहब गलत नहीं, इसलिए बोला ठंडे का टाइम है, कोई कहने का सुबह सुबह नहाना पड़ेगा, यहाँ आएंगे जैसा नहीं है।
आप नहाओ, आपकी इच्छा है, पर शिव का नाम जरूर गाना चाहिए। शिव गाओ, शिव जाते भी गाना, आते भी गाना, और शिव को अपना मित्र बनाना, शिव को अपना पिता बनाना, शिव को अपनी माता बनाना, शिव को बेटा बनाना, शिव को बहू बनाना, शिव को अपना सब कुछ बनाना। और शिव को अपना सब कुछ बनाओगे तो दुनिया वाले काम नहीं आएंगे, अंतिम समय में शिव ही उनके रिश्तेदारी बना लो। वही हमारा सबसे बड़ा पुत्र है, वही हमारा पिता है, वही परमात्मा है। एक दिन हम सबको शिव के ही धाम जाना है। एक अपनी वाणी को यही विश्राम देते हुए भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करते हैं, भगवान शिव को माफी मांगते हैं, प्रभु जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना, पूरे भोरी बुजुर्ग का कल्याण करना, पूरे विश्व का कल्याण करना, हम सब बालकों पर दया करना, आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। आप सभी संतों का बड़ा आशीर्वाद मिला, बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। व्यासपीठ से विद्वानों का आशीर्वाद मिला, बहुत बहुत प्रणाम। संगीत विशारदों का बड़ा सहयोग मिला, आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, आनंद। और हमारे वीडियोग्राफर साहब का भी सहयोग मिला बड़ा, और जनता जनार्दन भक्तों का विशेष सहयोग मिला। आप सबके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। गौरी ग्राम की भूमि को प्रणाम करते हैं, गौरी बुजुर्ग को प्रणाम करते हैं, आगे समस्त देवताओं को नमन करते हैं। अखिल विश्व के कल्याण के लिए पुनः भगवान शंकर से प्रार्थना करते हुए अब आरती का समय है। आज की आरती गाएंगे। कल ठीक 12 से 4 बजे का कार्यक्रम महाशिव पुराण का रहेगा। कल आज हमने शिव नाम की महिमा सुनी है। कल भगवान शंकर के शिव महापुराण के अंतर्गत हम महात्म्य की कथा सुनेंगे। कौन था देवराज, कौन थी बिंदु, कौन थी चंचुला, ये सब्जेक्ट्स कल आएंगे और भगवान नाम की महिमा सुनाएंगे। और कल ही शिव पंचाक्षरी मंत्र की भी महिमा सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। क्या है पंचाक्षरी मंत्र की महिमा, सब आपको सुननी है। तो कल ठीक 12 बजे आप पधारे, हम आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। बोलिए शंकर भोले बाबा की जय हो। आरती हो रही है, भगवान के भोग लगेगा। भोग प्रसाद की व्यवस्था सभी भोग लगवाए हमारे मेहनती भैया लोग आरती गाएंगे। अधिक समय न लेते हुए आप सब आरती में खड़े हो जाएं, भगवान की आरती के लिए।